हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ जनवरी मंथ 2022। यानी 2022 के जनवरी महीने के पूरे 30 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉकडाउन में घर में रहने की आदत डाल लो। सुबह में जल्दी जगने की आदत डाल लो। सुबह में कसरत करने की आदत डाल लो। हर रोज़ नहाने की आदत डाल लो। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट आदत डालना। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, then you will have to apply this structure. Structure is that develop the habit of plus V4 यानी ing वाले फॉर्म प्लस other words. Develop the habit of it means आदत डालना. Let's understand through the example so it can be understood well. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट लॉकडाउन में घर में रहने की आदत डाल लो। डेवलप द हैबिट ऑफ स्टेइंग एट होम इन लॉकडाउन। डेवलप द हैबिट ऑफ स्टेइंग एट होम इन लॉकडाउन। सुबह में जल्दी जगने की आदत डाल लो। डेवलप द हैबिट ऑफ getting up early in the morning. Develop the habit of getting up early in the morning. सुबह में कसरत करने की आदत डाल लो। Develop the habit of doing exercise in the morning. Develop the habit of doing exercise in the morning. हर रोज नहाने की आदत डाल लो। डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ एवरी डे। डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ एवरी डे। हर रोज़ नहाने की आदत डाल लो। समझकर मुझसे बात करो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसे कैसे तुम बगैर खाना खाए चले जाओगे। ऐसे कैसे उसने तुम्हें गाली दी। ऐसे कैसे वह चला गया। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे कैसे। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डैट हाउ कम प्लस सेंटेंस। यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में हाउ कम का प्रयोग करेंगे। हाउ कम का मतलब होता है ऐसा कैसे या ऐसे कैसे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाउ कम आई विल लेट यू गो। हाउ कम आई विल लेट यू गो। यानी ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसे कैसे तुम पैसा नहीं दोगे। How come you will not give money? How come you will not give
मनी, ऐसे कैसे तुम पैसा नहीं दोगे। ऐसे कैसे तुम बगैर खाना खाए चले जाओगे। हाउ कम यू विल गो विदाउट ईटिंग। हाउ कम यू विल गो विदाउट ईटिंग, ऐसे कैसे तुम बगैर खाना खाए चले जाओगे। ऐसे कैसे उसने तुम्हें गाली दी। हाउ कम ही अब्यूज्ड यू। हाउ कम ही अब्यूज्ड यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें गाली दी। एक बात पूछूं, तुम किससे बात करते हो। एक बात पूछूं, तुम हर रोज कहाँ जाते हो। एक बात पूछूं, आप मुझसे क्यों नाराज हैं। एक बात पूछूं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो गाइस हियर यू कैन सी वेयर आर यू गोइंग नाउ। जैसे मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कल रात तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो गाइस इस तरीके सेंटेंस बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है, आई जस्ट वांट टू नो दैट प्लस सेंटेंस। यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में आई जस्ट वांट टू नो दैट का प्रयोग करेंगे। आई जस्ट वांट टू नो दैट, इट मीन्स मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। I just want to know that you love me or not. I just want to know that you love me or not. मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मुझसे क्यों नाराज़ हो। I just want to know that why are you angry with me. I just want to know that why are you angry with me. मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कल रात तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। I just want to know that why did you not call me last night. I just want to know that why did you not call me last night. किसने कहा कि मैं उससे बात करता हूँ। किसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। किसने कहा कि मैं कल किसी लड़की के साथ था। किसने कहा कि वे लोग मांसाहारी हैं। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट किसने कहा कि। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट हु सेड प्लस सेंटेंस। हु सेड यानी से का ये सेकेंड फॉर्म है सेड। हु सेड इट मीन्स किसने कहा कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। किसने कहा कि मैं उससे बात
जैसे पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो, पहले मुझे एक गिलास पानी दो, पहले मुझे मेरे पैसे वापस करो, पहले मुझे मेरा फ़ोन दो। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट पहले मुझे। तो गाइज इस तरीके सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, फर्स्ट गिव मी या माई या हीज, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट गिव मी इट मीन्स पहले मुझे दो। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो, फर्स्ट गिव मी समथिंग टू ईट, फर्स्ट गिव मी समथिंग टू ईट, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दो। पहले मुझे एक गिलास पानी दो, फर्स्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फर्स्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पहले मुझे एक गिलास पानी दो। पहले अपना हाथ साफ करो। तो गाइस यहाँ पे गिव की जगह पे क्लीन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट क्लीन योर हैंड, फर्स्ट क्लीन योर हैंड, पहले अपना हाथ साफ करो। पहले उसका पैसा वापस करो, फर्स्ट रिटर्न हिज मनी, फर्स्ट रिटर्न हिज मनी, पहले उसका पैसा वापस करो। तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं सीरियल नहीं देखता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट तुम्हें पता है कि। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट यू नो दैट प्लस सेंटेंस, यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में यू नो दैट का प्रयोग करेंगे। यू नो दैट इट मीन्स तुम्हें पता है कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। You know that I don't tell a lie. You know that I don't tell a lie. तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं सीरियल नहीं देखता हूँ। You know that I don't watch serial. You know that I don't watch serial. तुम्हें पता है कि मैं सीरियल नहीं देखता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता। You know that I don't want to talk to her. You know that I don't want to talk to her. तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। You know that I would never do that. You know that I would never do that. तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। पता नहीं आजकल वह क्या कर रहा है, पता नहीं वह तुमसे बात करना क्यों नहीं चाहता, पता नहीं आजकल मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं उसने आज बदतमीज़ी क्यों की। तो गाइज़ हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट पता नहीं। तो गाइज़ इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, आई डोंट नो प्लस सेंटेंस, यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में आई डोंट नो का प्रयोग करेंगे। आई डोंट नो इट मीन्स पता नहीं या मैं नहीं जानता, इसका दोनों मीनिंग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट पता नहीं आजकल वह क्या कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग these days. पता नहीं वह तुमसे बात करना क्यों नहीं चाहता। I don't know why he does not want to talk to you. ये does not का शॉर्ट फॉर्म है doesn't. I don't know why he does not want to talk to you. पता नहीं आजकल मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। I don't know why this is happening to me these days. I don't know why this is happening to me these days. पता नहीं उसने आज बदतमीजी क्यों की। I don't know
why he misbehaved today. I don't know why he misbehaved today. Misbehaved it means बदतमीजी। मुझे घर की याद आ रही है, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे दोस्तों की याद आ रही है। तो guys here you can see I am talking about याद आना. So guys if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that I am missing plus other words. I am missing it means मुझे याद आ रही है या मैं मिस कर रहा हूँ. Let's understand through the example so it can be understood well. मुझे घर की याद आ रही है. I am missing home. ये I am का शॉर्ट फॉर्म है I am. I am missing home. मुझे घर की याद आ रही है. मुझे माँ की याद आ रही है. I am missing mom. I am missing mom. मुझे माँ की याद आ रही है. यहाँ पे मॉम की जगह पे आप मदर का भी प्रयोग कर सकते हैं. मुझे तुम्हारी याद आ रही है. I am missing you. I am missing you. मुझे तुम्हारी याद आ रही है. मुझे दोस्तों की याद आ रही है. I am missing friends. I am missing friends. मुझे दोस्तों की याद आ रही है. क्यों लड़की पसंद नहीं है क्या? क्यों कपड़ा पसंद नहीं है क्या? क्यों खाना अच्छा नहीं है क्या? क्यों उसकी आदत सही नहीं है क्या? तो गाइस इस तरह के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. वाई प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स. आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. क्यों लड़की पसंद नहीं है क्या? वाई डोंट लाइक द गर्ल. यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए किया गया है किसी खास लड़की की बात हो रही है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है. क्यों कपड़ा पसंद नहीं है क्या? वाई डोंट लाइक द क्लॉथ्स. वाई डोंट लाइक द क्लॉथ्स. क्यों कपड़ा पसंद नहीं है क्या? क्यों खाना अच्छा नहीं बना है क्या? वाई इज द फूड नॉट वेल प्रिपेयर्ड. वाई इज द फूड नॉट वेल प्रिपेयर्ड. क्यों खाना अच्छा नहीं बना है क्या? क्यों उसकी आदत सही नहीं है क्या? वाई इज हिज हैबिट नॉट गुड. वाई इज हिज हैबिट नॉट गुड. क्यों उसकी आदत सही नहीं है क्या? मैं अब और तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा. मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा. मैं अब और यहाँ नहीं रह पाऊंगा. मैं अब और नहीं खा पाऊंगा. तो guys here you can see I am talking about मैं अब और. तो guys if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Subject plus will not be able to plus V1 plus other words. Will not be able to it means नहीं कर पाऊंगा. Let's understand through the example so it can be understood well.
मुझे लगा कि आप जगे होंगे। मुझे लगा कि आपने चाय पी लिया है। मुझे लगा कि आपकी शादी हो गई है। मुझे लगा कि आपने नहा लिया है। तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है, आई थॉट प्लस सेंटेंस। आई थॉट यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में आई थॉट का प्रयोग करेंगे। आई थॉट का माना होता है मुझे लगा कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट, मुझे लगा कि आप सो गए हैं। आई थॉट यू हैव स्लेप्ट। आई थॉट यू हैव स्लेप्ट। मुझे लगा कि आप सो गए हैं। मुझे लगा कि आपने चाय पी लिया है। आई थॉट यू हैव टेकन टी, या बोल सकते हैं आई थॉट यू हैव हैड टी। दोनों का सेम ही माना होता है। मुझे लगा कि आपकी शादी हो गई है। आई थॉट यू हैव गॉट मैरिड। आई थॉट यू हैव गॉट मैरिड। मुझे लगा कि आपकी शादी हो गई है। मुझे लगा कि आपने नहा लिया है। आई थॉट यू हैव टेकन बाथ। आई थॉट यू हैव टेकन बाथ। मुझे लगा कि आपने नहा लिया है। बात करने का समय नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है, यह टीवी देखने का समय नहीं है, यह बहस करने का समय नहीं है। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये है, इट्स नॉट टाइम टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इट्स नॉट टाइम टू, इट मीन्स यह समय नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। यह बात करने का समय नहीं है। इट्स नॉट टाइम टू टॉक, ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। इट्स नॉट टाइम टू टॉक, यह चुप रहने का समय नहीं है। इट्स नॉट टाइम टू कीप क्वाइट, या बोल सकते हैं इट्स नॉट टाइम टू बी साइलेंट। बोथ आर करेक्ट। यह टीवी देखने का समय नहीं है। इट्स नॉट टाइम टू वॉच टीवी। इट्स नॉट टाइम टू वॉच टीवी, यह टीवी देखने का समय नहीं है। यह बहस करने का समय नहीं है। इट्स नॉट टाइम टू आर्ग्यू। इट्स नॉट टाइम टू आर्ग्यू। आर्ग्यू इट मीन्स बहस करना, यह बहस करने का समय नहीं है। किसी का मजाक मत उड़ाओ, अपना समय बर्बाद मत करो, दूसरों की बुराई मत करो, काम से जी मत चुराओ। Hey guys, here you can see I'm talking about मत करो। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that don't plus V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। don't it means नहीं या मत। Let's understand through the example so it can be understood well. किसी का मजाक मत उड़ाओ। Don't make fun of anyone. Make fun it means मजाक उड़ाना। Don't make fun of anyone. अपना समय बर्बाद मत करो। Don't waste your time. Don't waste your time. अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरों की बुराई मत करो। Don't do evil to others. Don't do evil to others. दूसरों की बुराई मत करो। Do evil it means बुराई करना। काम से जी मत चुराओ। Don't shirk the work. शर्क मतलब होता है जी चुराना। Don't shirk the work. काम से जी मत चुराओ। कैसा है देखने में, लड़का कैसा है देखने में, दुल्हन कैसी है देखने में, मोबाइल कैसा है देखने में। तो गाइस हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट कैसा है देखने में।
तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that what, do या does प्लस सब्जेक्ट प्लस लुक लाइक. आई, यू, वी, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी ही, शी, इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं. आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. दूल्हा कैसा है देखने में. व्हाट डज द ग्रूम लुक लाइक. ग्रूम का माना होता है दूल्हा. व्हाट डज द ग्रूम लुक लाइक. लड़का कैसा है देखने में. व्हाट डज द बॉय लुक लाइक. यहाँ पे गाइस द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी न किसी खास इंसान के बारे में बात हो रही है. व्हाट डज द बॉय लुक लाइक. दुल्हन कैसी है देखने में. व्हाट डज द ब्राइड लुक लाइक. ब्राइड इट मीन्स दुल्हन. व्हाट डज द ब्राइड लुक लाइक. मोबाइल कैसा है देखने में. व्हाट डज द मोबाइल लुक लाइक. व्हाट डज द मोबाइल लुक लाइक. मोबाइल कैसा है देखने में. मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है. मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है. मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. आज मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है. तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मन कर रहा है यानी दिल कर रहा है. इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फील लाइक इट मीन्स मन कर रहा है और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो डोंट का प्रयोग करेंगे यानी डोंट फील लाइक मन नहीं कर रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है. आई फील लाइक मीटिंग यू. आई फील लाइक मीटिंग यू. मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है यानी दिल कर रहा है. मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा. आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा. मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है. मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. आई फील लाइक स्लैपिंग यू. आई फील लाइक स्लैपिंग यू. मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. आज मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग टूडे यानी मन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डोंट का प्रयोग किया गया. आई डोंट फील लाइक ईटिंग टूडे. आज मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है. अगर मैं आपसे बात ना करूँ तो. अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो. अगर वह गाना न गाए तो. अगर वह तुमसे मिलना नहीं चाहती हो तो. तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अगर मैं आपसे बात न करूं तो. व्हाट इफ आई डोंट टॉक टू यू. व्हाट इफ आई डोंट टॉक टू यू. अगर मैं आपसे बात ना करूं तो. अगर मैं वहाँ नहीं जाऊं तो. व्हाट इफ आई डोंट गो देयर. ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट. व्हाट इफ आई डोंट गो देयर. अगर मैं वहाँ नहीं जाऊं तो. अगर वह गाना नहीं गाए तो. व्हाट इफ शी डजेंट सिंग अ सॉन्ग. ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजेंट. व्हाट इफ शी डजेंट सिंग अ सॉन्ग. अगर वह तुमसे मिलना नहीं चाहती हो तो. व्हाट इफ शी डजेंट वांट टू मीट यू. व्हाट इफ शी डजेंट वांट टू मीट यू. अगर वह तुमसे मिलना नहीं चाहती हो तो.
मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा। मैं वादा करता हूँ कि उससे बात नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको धोखा नहीं दूंगा। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मैं वादा करता हूँ कि। If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that I promise plus not true plus V1 plus other words. I promise plus not true plus V1 plus other words. I promise it means मैं वादा करता हूँ. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से वहाँ नहीं जाऊँगा. I promise not to go there from today onwards. From today onwards it means आज के बाद से. I promise not to go there from today onwards. तो गैस यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि लास्ट में गागी 11 और विल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका सेंटेंस इसी तरह बनता है विदाउट विल नॉट का. मैं वादा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा. I promise not to tell a lie. I promise not to tell a lie. मैं वादा करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा. मैं वादा करता हूँ कि उससे बात नहीं करूँगा. I promise not to talk to him, और अगर लड़की होगी तो her. I promise not to talk to him. मैं वादा करता हूँ कि आपको धोखा नहीं दूंगा. I promise not to cheat you. Cheat it means चीटिंग करना या धोखा देना. I promise not to cheat you. तुम्हें हर रोज़ स्कूल जाना है. तुम्हें उससे बात नहीं करना है. मुझे कहीं नहीं जाना है. मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है. तो गाइस इस तरीके से सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. हैव टू हैज़ टू इट मीन्स करना है या पढ़ता है, और हैव गॉट टू या हैज़ गॉट टू इसका भी माना करना है या करना पड़ता है. दोनों का सेम ही माना है. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. तुम्हें हर रोज़ स्कूल जाना है. यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, या बोल सकते हैं यू हैव गॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे. बोथ आर करेक्ट. दोनों का सेम ही मीनिंग होगा. यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे. यू हैव गॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे. तुम्हें उससे बात नहीं करनी है. यू डोंट हैव टू टॉक टू हर, या बोल सकते हैं यू डोंट हैव गॉट टू टॉक टू हर. यू डोंट हैव टू टॉक टू हर या यू डोंट हैव गॉट टू टॉक टू हर. तुम्हें उससे बात नहीं करनी है. मुझे कहीं नहीं जाना है. I don't have to go to anywhere, या I don't have got to go to anywhere. मुझे कहीं नहीं जाना है. I don't have to go to anywhere, या I don't have got to go to anywhere. मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है. I have to only meet you, या बोल सकते I have got to only meet you. मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है. I have to only meet you, या I have got to only meet you. आपको चुप रहना है, यानी कुछ नहीं बोलना है. You have to keep quiet, या बोल सकते हैं you have got to keep quiet. You have to keep quiet, या you have got to keep quiet. वह थोड़ा सा ज़िद्दी है. वो थोड़ी सी शर्मीली है. मैं थोड़ा सा परेशान हूँ. मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ.
तो गाइज, इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Subject plus sort of या kind of plus other words. Sort of या kind of it means थोड़ा सा या ज़रा सा. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that मैं थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ. I am kind of stubborn. I am kind of stubborn. Stubborn it means ज़िद्दी. वह थोड़ी सी शर्मीली है. She is sort of shy. She is sort of shy. वो थोड़ी सी शर्मीली है. आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ. Today I am sort of upset. Today I am sort of upset. आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ. मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ. I am sort of tired. I am sort of tired. मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ. मैं तुम्हारे बड़े भाई से छोटा हूँ. मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ. मैं अपने बहन से छोटी हूँ. ऑफिस में मैं आपसे छोटा हूँ. तो गाइज, इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है. आई एम जूनियर टू प्लस यू या हिज या हर प्लस अदर वर्ड्स. आई एम जूनियर इट मीन्स मैं छोटा हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ. I am junior to you in age. I am junior to you in age. मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ. मैं तुम्हारे बड़े भाई से छोटा हूँ. I am junior to your elder brother. I am junior to your elder brother. मैं तुम्हारे बड़े भाई से छोटा हूँ. मैं अपने बहन से छोटी हूँ. I am junior to my sister. I am junior to my sister. मैं अपने बहन से छोटी हूँ. मैं ऑफिस में सबसे छोटा हूँ. I am junior to everyone in office. I am junior to everyone in ऑफिस. क्या तुम्हें कार चलाने आता है? क्या उसे खाना बनाने आता है? क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने आता है? क्या तुम्हें मोल मुलाई करने आता है? तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Do या does according to subject plus subject plus know how to plus V1 plus other words. Do you know it means क्या तुम्हें पता है, और does he know क्या उसे पता है. गाइज, do का प्रयोग I, you, we, they या किसी प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, और does का प्रयोग he, she, it या किसी एक नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that क्या तुम्हें कार चलाने आता है? Do you know how to drive a car? Do you know how to drive a car? क्या उसे खाना बनाने आता है? Does she know how to cook food? गाइज, यहाँ पे she थर्ड पर्सन इसलिए does का प्रयोग किया गया है. Does she know how to cook food? क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने आता है? Do you know how to speak English? Do you know how to speak English? क्या आपको अंग्रेज़ी बोलने आता है?
क्या तुम्हें मोल मोलाई करने आता है? डू यू नो हाउ टू बार्गेन? डू यू नो हाउ टू बार्गेन? बार्गेन इट मीन्स मोल मोलाई करना। से मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मुझे खाना नहीं खाना है। तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट डोंट या डज नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डोंट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टूडे। ये डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टूडे। मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू स्टडी नाउ। आई डोंट वांट टू स्टडी नाउ। मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे खाना नहीं खाना है, आई डोंट वांट टू ईट फूड। आई डोंट वांट टू ईट फूड। मुझे खाना नहीं खाना है। पिज़्ज़ा खाए हुए ज़माना हो गया है, उससे बात किए हुए ज़माना हो गया है, उससे मिले हुए ज़माना हो गया है, घर का खाना खाए हुए ज़माना हो गया है। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट ज़माना हो गया है। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट इट्स बीन एजेस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स बीन एजेस सिंस इट मीन्स बहुत समय हो गया है या ज़माना हो गया है। जैसे कि पिज़्ज़ा खाए हुए ज़माना हो गया है, तो इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव ईटेन पिज़्ज़ा, यानी मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए ज़माना हो गया है। और गाइज अगर आप यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि उससे पिज़्ज़ा खाए हुए ज़माना हो गया, तो क्या बोलेंगे? इट्स बीन एजेस सिंस ही हैज़ ईटेन पिज़्ज़ा। यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है? हैज़ का प्रयोग किया जाता है। उससे बात किए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टॉक्ड टू हिम। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव टॉक्ड टू हिम, यानी मुझे उससे बात किए हुए ज़माना हो गया है, उससे मिले हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव मेट हिम। ये मीट का थर्ड फॉर्म है मेट। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव मेट हिम। घर का खाना खाए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव ईटेन होम फूड। होम फूड इट मीन्स घर का खाना। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव ईटेन होम फूड। मेरे दांत में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे उंगली में दर्द है। तो गाइस इस तरीके से सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है। देयर इज़ पेन प्लस इन माई या हिज या हर प्लस अदर वर्ड्स। देयर इज़ पेन इन या माई या हिज या हर या अदर वर्ड्स। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पैर में दर्द है। देयर इज पेन इन माई लेग, या दूसरे तरीके से ये भी आप बोल सकते हैं माई लेग इज पेनिंग। दोनों बिल्कुल सही है। देयर इज पेन इन माई लेग या माई लेग इज पेनिंग। मेरे दांत में दर्द है। देयर इज पेन इन माई टीथ। देयर इज पेन इन माई टीथ। मेरे दांत में दर्द है। उसके पेट में दर्द है।
देयर इज पेन इन हिज स्टमक, देयर इज पेन इन हिज स्टमक, उसके पेट में दर्द है। मेरे सर में दर्द है। देयर इज पेन इन माई हेड, देयर इज पेन इन माई हेड, मेरे सर में दर्द है। चाहे दूसरे के तरीके से ये भी बोला जा सकता, आई हैव हेडेक। जितना बोलना है बोल लो, जितना लेना है ले लो, जितना घूमना है घूम लो, जितना खेलना है खेल लो। तो गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद लास्ट में as much as you want का प्रयोग करेंगे। as much as you want इट मीन्स जितना आप चाहें या जितनी आपकी मर्जी। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। जितना बोलना है बोल लो, स्पीक एज मच एज यू वांट। इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं है तो डायरेक्ट V1 के बाद एज मच एज यू वांट का प्रयोग किया गया है। स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना लेना है ले लो। टेक एज मच एज यू वांट, टेक एज मच एज यू वांट, जितना लेना है ले लो। जितना घूमना है घूम लो। टूर एज मच एज यू वांट, टूर एज मच एज यू वांट, जितना घूमना है घूम लो। जितना खेलना है खेल लो। प्ले एज मच एज यू वांट, प्ले एज मच एज यू वांट, जितना खेलना है खेल लो। मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ, वह लैपटॉप बहुत चलाता है। मैं कार बहुत चलाता हूँ, वह बाइक बहुत चलाता है। तो गैस हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत चलाना। तो गैस इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V5 यानी जिसमें S या ES का प्रयोग किया जाता है उसे V5 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और आप अपने सेंटेंस के लास्ट में अलॉट का प्रयोग करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ यानी मोबाइल बहुत यूज़ करता हूँ। आई यूज़ मोबाइल अलॉट, आई यूज़ मोबाइल अलॉट, मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ। चलाने से मुराद यहाँ पे इस्तेमाल करना है यानी यूज़ करना, ऐसा नहीं कि चलाने से ड्राइव का प्रयोग करेंगे। वह लैपटॉप बहुत चलाता है यानी लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करता है। ही वर्क्स ऑन लैपटॉप अलॉट, यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है इसलिए फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया गया है यानी V5 बनाया गया है इसको। ही वर्क्स ऑन लैपटॉप अलॉट, मैं कार बहुत चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार अलॉट। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि टू व्हीलर जब भी हम चलाते हैं तो उसको वहाँ पे राइड का प्रयोग करते हैं और फोर व्हीलर का जब बात करते हैं तो वहाँ पे ड्राइव का प्रयोग करते हैं। मैं बाइक बहुत चलाता हूँ। आई राइड अ बाइक अलॉट, आई राइड अ बाइक अलॉट, मैं बाइक बहुत चलाता हूँ। यहाँ पे बाइक यानी टू व्हीलर की बात हो रही है इसलिए राइड का प्रयोग किया गया है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गरीबों की मदद नहीं करते। मैं उनमें से नहीं हूँ जो लोगों को धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत झूठ बोलते हैं। तो गाइस इस तरीके से सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो डोंट का प्रयोग करेंगे और निगेटिव नहीं होगा तो हु के बाद V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टॉक बिग। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टॉक बिग। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गरीबों की मदद नहीं करते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प पुअर। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, यानी गरीबों की मदद नहीं करते, इसलिए डोंट का प्रयोग किया गया है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प पुअर। मैं उनमें से नहीं हूँ जो लोगों को धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट पीपल। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट पीपल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो लोगों को धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत झूठ बोलते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई अलॉट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई अलॉट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत झूठ बोलते हैं। ज़्यादा भाव मत खाओ, ज़्यादा चालाक मत बनो, ज़्यादा ईमानदार मत बनो, ज़्यादा दानी मत बनो। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that don't be so plus noun, यानी don't be so उसके बाद लास्ट में अपने नाउन का प्रयोग करेंगे। डोंट बी सो इट मीन्स ज़्यादा मत बनो। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। ज़्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी सो क्लेवर। डोंट बी सो क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, तो ज़्यादा चालाक मत बनो। ज़्यादा ईमानदार मत बनो। डोंट बी सो ऑनेस्ट। डोंट बी सो ऑनेस्ट। ज़्यादा ईमानदार मत बनो। ज़्यादा भाव मत खाओ। गैस ये थोड़ा सा आउट ऑफ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। इसका ये होगा कि डोंट एक्ट सो प्राइसी। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। डोंट एक्ट सो प्राइसी इट मीन्स ज़्यादा भाव मत खाओ। ज़्यादा दानी मत बनो। डोंट बी सो डोनर या गिवर, दोनों का माना होता है दानी। डोंट बी सो डोनर या डोंट बी सो गिवर। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई है। उसकी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई है। उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई है। उसकी शादी एक नौकरी वाले लड़के से हुई है। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Guys, स्ट्रक्चर बताने से पहले हम आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आर्टिकल जो ए और एन होता है उसके बहुत ही शॉर्ट अंदाज में उसका एक फॉर्मूला बताया जाएगा कि कहाँ पे अ का प्रयोग होता है और कहाँ पे एन का प्रयोग होता है। यानी बहुत ही शॉर्ट अंदाज में बताया जाएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि कहाँ पे अ का प्रयोग करना है और कहाँ पे एन का प्रयोग करना है। तो आइए, ही इज़ मैरिड टू इट मीन्स उसकी शादी, और अपने बारे में बोलना हो मेरी शादी तो आई एम मैरिड टू। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट उसकी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई है। शी इज़ मैरिड टू एन आईपीएस ऑफिसर। शी इज़ मैरिड टू एन आईपीएस ऑफिसर। उसकी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई है। मेरी शादी एक नौकरी वाले लड़के से हुई है। आई एम मैरिड टू एन एम्प्लॉयड बॉय। आई एम मैरिड टू एन एम्प्लॉयड बॉय। मेरी शादी एक नौकरी वाले लड़के से हुई है। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई है। शी इज़ मैरिड इन अ रिच हाउस। शी इज़ मैरिड इन अ रिच हाउस। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई है। उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई है। ही इज़ मैरिड टू एन एजुकेटेड गर्ल। ही इज़ मैरिड टू
एन एजुकेटेड गर्ल। गाइज ये आर्टिकल अ और एन जो होता है ना, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे अ का प्रयोग करें और कहाँ पे एन का प्रयोग करें। लेकिन आज मैं आपको जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इस फार्मूले को अप्लाई करके आप हमेशा के लिए इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि जिस नाउन की शुरुआत अ से अह के वर्ड से हो, यानी अ आ ई उ जो होता है ना, अ से अह के वर्ड से जिस नाउन की शुरुआत हो उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे, और क से लेके ज्ञ तक के वर्ड से हो तो उससे पहले अ का प्रयोग करेंगे। गाइस तो ये थे 2022 के जनवरी महीने के पूरे 30 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने प्रीवियस मंथ का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ with new video. Till then, take care. Have a nice day. Wish you best of luck. Thank you.